गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर के एस चौगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेडिएशन थेरेपी के संदर्भ में, रेडिएशन थेरेपी के विषय में जो भी पेशेंट के डाउट्स हमारे पास आए हैं उनके बारे में। तो रेडिएशन थेरेपी क्या है, उसको किस तरह से दिया जाता है, इसके बारे में हमने पहले भी कुछ वीडियो में बात की हुई है। ऐसे पेशेंट ऐसे कैंसर के पूछते हैं कि रेडिएशन थेरेपी लेने के बाद क्या कैंसर पूरी तरह से जड़ से मिट जाएगा। तो इसका आंसर है कि हाँ, इस तरह से अगर आप इनिशियल स्टेज में कैंसर के शुरुआती स्टेज में ही अगर रेडिएशन थेरेपी लेते हो तो इसकी वजह से वो कैंसर पूरी तरह से मिट सकता है। अगर आप फाइनल स्टेज में हमारे पास आते हो तो फाइनल स्टेज में इसको ट्रीट करने के लिए रेडिएशन थेरेपी काफ़ी नहीं होती है। उस कंडीशन में सर्जरी की ज़रूरत भी हो सकती है या फिर केमोथेरेपी तो मस्ट देनी ही पड़ती है फिर उस कंडीशन में। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अर्ली स्टेज में उस कैंसर का डायग्नोसिस होना और अर्ली स्टेज में उस कैंसर को ट्रीट करना, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तभी हम उस कैंसर को रूट से मतलब जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। इसके बाद रेडिएशन थेरेपी के बारे में ऐसा भी पूछा जाता है कि रेडिएशन थेरेपी देने के बाद क्या उस पेशेंट की स्किन जल जाती है। तो देखिए कि रेडिएशन थेरेपी देने की वजह से पर्टिकुलरली ऐसी स्किन वगैरह कुछ जलती नहीं है, लेकिन उस जगह पे पर्टिकुलरली किसी एक जगह पे हमने ज़्यादा समय तक या फिर कुछ समय तक रेडिएशन दिया हुआ है और उस पेशेंट के रेडिएशन के कुछ साइकिल्स हो चुके हैं कुछ हफ्तों तक, तो उसके बाद उस पेशेंट में देखा जाता है कि उस पर्टिकुलर जगह की जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाती है या फिर कुछ पेशेंट में उस जगह की स्किन काफ़ी सेंसिटिव हो जाती है। कुछ कंडीशंस में उस पेशेंट की उस जगह की स्किन के ऊपर रेडनेस होना या फिर उस जगह की स्किन के ऊपर थोड़ा टेंडरनेस होना, ऐसी चीज़ें देखी जा चुकी हैं। लेकिन हर पेशेंट में ये चीज़ें नहीं होती हैं। बहुत ही कम केसेस में इस तरह का इफ़ेक्ट देखा जा चुका है, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है, हर एक पेशेंट में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। उसके बाद बहुत से पेशेंट पूछते हैं कि क्या रेडिएशन थेरेपी लेने से हेयर लॉस होता है? तो देखिए कि हेयर लॉस जो होता है वो मोस्टली कीमोथेरेपी लेने की वजह से होता है। अगर आप आपके सर के ऊपर रेडिएशन थेरेपी लेते हो, तो सर के ऊपर रेडिएशन थेरेपी लेने की वजह से हेयर लॉस हो सकता है। लेकिन अगर आप हाथ के ऊपर या पैर के ऊपर अगर रेडिएशन थेरेपी ले रहे हो, तो उसकी वजह से किसी भी तरह का हेयर लॉस नहीं देखा गया है। हेयर लॉस कब होता है? जब आप किसी भी कैंसर के लिए आईवी रूट से अगर कोई केमोथेरेपी ले रहे हो, केमोथेरेपी के साइकिल्स ले रहे हो, तो उसकी वजह से हेयर लॉस हो सकता है। लेकिन रेडिएशन थेरेपी में अगर आप सर के ऊपर रेडिएशन ले रहे हो, तभी हेयर लॉस पॉसिबल है। अदरवाइज देयर आर नो चांसेस ऑफ हेयर लॉस। उसके बाद कुछ पेशेंट ऐसे भी पूछते हैं कि क्या रेडिएशन थेरेपी लेने की वजह से कुछ सेकेंडरी कैंसर भी बन सकते हैं? तो देखिए कि इसका आंसर स्ट्रिक्टली नो है, क्योंकि जब हम रेडिएशन थेरेपी देते हैं तो रेडिएशन की जो इंटेंसिटी होती है और जो ड्यूरेशन होता है, वो इस तरह से एडजस्ट किया होता है कि उस पेशेंट को उसका कोई हार्म नहीं होता है। एरिया है मतलब कि जहाँ पर कि हमें रेडिएशन देना है, बस उसी एरिया को एक्सपोज किया जाता है। मोस्टली इस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है कि जो भी हेल्दी टिश्यूज़ हैं, जो भी हेल्दी सेल्स है, वो इस रेडिएशन के कांटेक्ट में ना आए। इस तरह से इस प्रोसीजर को डिज़ाइन किया रहता है। इसलिए रेडिएशन थेरेपी की वजह से कोई भी सेकेंडरी कैंसर बनने के चांसेस नहीं होते हैं। उसके बाद और एक काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि जब भी हम कैंसर के लिए रेडिएशन थेरेपी लेते हैं, उस वक्त जो टैटूइंग या फिर मार्किंग प्रोसीजर की जाती है, उसकी वजह से जो भी स्किन के ऊपर मार्क्स बन जाते हैं, वो कभी नहीं जाते, वो हमेशा बने रहते हैं। तो ऐसे कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन ये भी पूरी तरह से सच नहीं है। ये जो मार्किंग्स बन जाते हैं या फिर हम बनाते हैं, वो कुछ दिनों के बाद या फिर कुछ महीनों के अंदर कम होते होते पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं, ख़त्म हो भी सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि ये मार्किंग हमेशा बने रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये मार्किंग कुछ दिनों के बाद कम हो जाते हैं। बाद कुछ पेशेंट पूछते हैं कि रेडिएशन थेरेपी लेने की वजह से क्या बॉडी के अंदर बाकी और भी तकलीफ और भी बीमारियाँ या फिर कुछ और भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं क्या? तो इसका भी आंसर नो है, क्योंकि रेडिएशन थेरेपी लेने के लिए या फिर देने के लिए मोस्टली इस तरह से डिज़ाइन की जाती है रेडिएशन थेरेपी की, इसकी वजह से आपकी जो हेल्दी टिश्यूज़ हैं, हेल्दी सेल्स है, वो ज़रा से भी इस रेडिएशन के कांटेक्ट में नहीं आते हैं। ये देखा जाता है कि जो भी अफेक्टेड एरिया है, वो एरिया छोड़कर एमएम या फिर 2 एमएम का हेल्दी एरिया भी उस रेडिएशन के कांटेक्ट में ना आए। इस तरह से इस प्रोसीजर को डिज़ाइन किया हुआ रहता है। तो इसलिए होता क्या है कि जो भी अफेक्टेड पार्ट है, उसी के ऊपर रेडिएशन आते हैं, तो उसी के ऊपर जो भी उसका असर होना होता है, होता है। जो भी हेल्दी एरियाज़ है, जो हेल्दी टिश्यूज़ है, उनको इसका कोई भी बुरा असर नहीं देखा जाता है। मोस्ट कॉमनली पूछा जाने वाला और एक सवाल है कि क्या रेडिएशन थेरेपी पेनफुल होती है? तो इसका भी आंसर है कि नहीं होती है। रेडिएशन थेरेपी अपने आप में किसी भी तरह का पेन कॉज़ नहीं करती है। इसके अंदर बस एक पेशेंट को लिटाया जाता है और एक मशीन के अंदर लिटाया जाता है कुछ समय के लिए, और ऐसे कुछ साइकिल्स दिए जाते हैं उस पेशेंट को रेडिएशन के। तो इस रेडिएशन के दौरान उस पेशेंट को ज़रा सा भी कोई भी दर्द नहीं होता है। लेकिन रेडिएशन के कुछ साइकिल लेने के बाद अगर उस पेशेंट में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आने लगते हैं, तो उन साइड इफ़ेक्ट्स के वजह से उस पेशेंट में दर्द हो सकता है। लेकिन वो दर्द एक्चुअली उस प्रोसीजर के दौरान नहीं होता और इस प्रोसीजर की वजह से नहीं होता। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जैसे कि स्टोमेटाइटिस होना की वजह से उस पेशेंट में दर्द हो सकता है,
लेकिन प्रॉपर उस प्रोसीजर की वजह से या फिर रेडिएशन थेरेपी की वजह से उस पेशेंट में कोई भी दर्द नहीं होता है। तो आई होप कि रेडिएशन थेरेपी के बारे में जो भी आपके मिथ्स हैं, जो भी डाउट्स हैं, उनको मैंने इस वीडियो में आंसर करने की कोशिश की है। अगर आपके और भी कुछ डाउट्स है कैंसर थेरेपी के बारे में, रेडिएशन के बारे में या फिर कीमोथेरेपी के बारे में, तो हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन। थैंक यू वेरी मच।